Namaste Vidya. I, JV and Nishi Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is first we find the system date, system name, uh, user ID, username from the memory. So what is the query for finding this? So first we use select user name, comma UID from dual. So we find the username is system and the user ID is 9. Then we check, we want to display the time and the timestamp from the memory. So we use select sys date, comma sys time stamp from dual. Sys date sys टाइम स्टैम्प फ्रॉम डुअल मीन्स हम सिलेक्ट करवाना चाहें. सिस मीन्स सिस्टम, यानी सिस्टम की डेट, सिस्टम का टाइम स्टैम्प फ्रॉम डुअल. सिस डेट में हमारा जो रहा, देखो पहले सिस डेट है, देन इसके बाद सिस टाइम स्टैम्प. तो सिस डेट हो गया हमारा 17 सितंबर 20 एंड द टाइम स्टैम्प यानी इन टाइम स्टैम्प everything about the time zone, second, millisecond, and the area. So everything about the time they reflect here. So 17 September 2012 10:43 यानी 12:10 43 एंड इतना मिली सेकेंड, और ये आपका टाइम जोन, यानी कि सब कुछ आ गया आपका. अब क्या करना है, अब हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कितनी टेबल्स बनी हुई हैं. तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब. हमने सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब किया, यानी कि मुझे पूरे सिस्टम में वो सारी टेबल जितनी भी थी वो सारी की सारी आ जाएंगी कि 182 183 जो भी आपकी टेबल है. ठीक है, अब हमने ये सब देखा. अब इसके बाद हम चेक करें सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट. क्योंकि अभी हमने चेक किया कि फर्स्ट नाम की एक टेबल थी, तो रैंडमली मैंने फर्स्ट को ओपन कर दिया. तो फर्स्ट में ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अब अगर आपका ये टेबल खाली होती, कंटेंट नहीं होता, देन उसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्ट डिस्क्राइब फर्स्ट. तो इसके अंदर आ जाता आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स और एड्रेस. अगर आपकी टेबल में कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 5 6 नहीं होता, तो आप ये करते हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हमको ऑर्डर कमांड यूज़ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड के थ्रू ही कर लेते हैं. सिलेक्ट asterisk from first where subject, select asterisk from first order by subject. ठीक है, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना जो टेबल है, टेबल को डिस्प्ले करवा रहे हैं किसके थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू, सब्जेक्ट की नेम के थ्रू. तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, डीबीएमएस जावा, देन पास्कल, देन पाइथन, देन रूबी. जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा, डीबीएमएस जावा, पाइथन, रूबी, पास्कल. सो अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल एंड पाइथन, सो वी यूज फर्स्ट पाइथन. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंसर्ट कमांड कर देते हैं. ठीक है, इससे आपको और क्लियर बेटर समझ में आएगा. इंसर्ट इनटू फर्स्ट values 7 comma nishu comma subject java comma marks 40 comma address जयपुर दे देते हैं अभी हम. ठीक है, सॉरी इंसर्ट की स्पेलिंग हमने इंसर्ट कर दी है, ये हो जाएगा हमारा इंसर्ट. क्लियर, ये हमारा डेटा बन गया. अब देखो, अब यहाँ पर हमने यहाँ जावा की जगह हम लोग यहाँ लिख देते हैं रूबी. ठीक है, और इसको हम 6 कर देते हैं. ठीक है, और ये हमारी इंसर्ट होगी. अब हम चेक करते हैं अपना डेटा. अब देखो ऑर्डर बाय सब्जेक्ट हमने जैसे किया, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर बाय सब्जेक्ट. तो देखो एक चीज़ देखो, डीबीएमएस आया, देन जावा आया, देन पास्कल, देन पाइथन, देन रूबी और रूबी. अब ये कैसे पता चल रहा है कि मैम पहली जावा कौन सा वाला है, फिर इसके बाद कौन सा वाला जावा आएगा, मतलब 7 वाला पहले क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया. अब मुझे तो पहले CD वाला चाहिए, उसके बाद मुझे ये 7 वाला चाहिए. तो आप क्या करोगे,
इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, कमांड आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे। अब ऑर्डर बाय सब्जेक्ट लिखा, अगर मैं यहाँ पर ASC लिख देती, ठीक है, तो भी मेरा असेंडिंग ऑर्डर में रहता, ऑर्डर बाय असेंडिंग के। अगर मैं इसको DESC कर देती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग वर्ड में होगा, डिसेंडिंग में होगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो डिसेंडिंग में जाएगा, रूबी रूबी पाइथन पास्कल जावा जावा DBMS। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखो बात समझो, जो दो सब्जेक्ट सेम है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बोला कि ठीक है, मान लेते सब्जेक्ट हमारा डिसेंडिंग में हो, बट जिनका नेम सेम है उसकी प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग जाए, नेम की अकॉर्डिंग जाए, वो भी कैसा, असेंडिंग। तो सबसे पहले क्या है, रूबी HIJ वाला है, देन रूबी N वाला है, क्यों, क्योंकि नेम का असेंडिंग ऑर्डर क्या है ये। अब हम जावा की बात करें तो पहले CD वाला आया है, देन N वाला है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में C पहले आता है, आफ्टर देन N। तो क्या इसमें हो क्या रहा है, बात समझे, जो शॉर्ट हो गए वो तो एज इट इज रहेंगे, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो सेम है, सेम नेम जिसका है, उसको हमने सेकंड प्रायोरिटी दी है। यानी कि हमने बोला कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंटरव्यू हो रहा है तो पहले हमने बोला कि टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, टॉप 10 ले लिए। अब टॉप 10 में भी हमने कंडीशन रख दी कि सारे बच्चों को तो कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी को तो केवल 4 ही लोग चाहिए। तो वो शॉर्ट लिस्ट कैसे करेगी, आपको शॉर्ट लिस्ट क्या किस तरीके से करेगी, वो आपको बोलेगी कि चलो ठीक है, हमको सारे वो बच्चे ऐसे चाहिए जिनकी 80% है, जिनके पास जावा ओरेकल इनका सर्टिफिकेशन है। तब जावा ओरेकल सर्टिफिकेशन और 80% वाली कितने बच्चे हो जाएंगे, 7 बच्चे हो गए। अब उसमें से भी उनको 4 ही रखने, तो अब क्या करेगा, वो एक और कंडीशन दे देगा, फिर उसमें एक और कंडीशन दे देगा, यानी कि जितनी सिमिलरिटीज होती जाएंगी उसमें अपनी कंडीशन बढ़ती जाएगी। तो सेम एज ऑर्डर बाय सब्जेक्ट अगर सेम है ना, ठीक है, ये सारी कॉमन है, तो अब क्या करोगे, दूसरे सब्जेक्ट को प्राइवेट मान लीजिए, ये स्टूडेंट जो है निशु, ये दोनों ही स्टूडेंट सेम है, तब क्या करेंगे, तब हम उनके मार्क्स के थ्रू दे सकते हैं। मान लीजिए मार्क्स भी सेम है, देन हम क्या करेंगे, उसके एड्रेस की प्रायोरिटी दे देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज था। अब हम यहाँ पर ये डिसेंडिंग करते हैं, तो डिसेंडिंग से क्या हो जाएगा, पहले निशु आया, देन CDE आया, पहले निशु आया, देन इसके बाद ही HIJ आया। क्लियर है यहाँ पर, बिल्कुल। अब हम यह कर दे कि नहीं मैम, हमको तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए सब्जेक्ट के नेम, और नेम डिसेंडिंग में चाहिए। तो पहले तो ये तो नेम हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट नेम DBMS जावा पास्कल पाइथन रूबी, ये तो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। लेकिन जो सेम है, जैसे ये वाला सेम है, तो हमने इसकी प्रायोरिटी किसको दे दी, इसको दे दी। ठीक है, आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, ID असेंडिंग। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर बाय कमांड क्या होती है, एंड सब हमको सिस्टम की डेट टाइम निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आई थिंक you have no problem. If you have any query, any doubt, then mention me on the comment box. Thank you for watching. This session is powered by Digital Version 2.0. Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.